नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, संध्या की इस पावन वेला में सभी मिलकर ध्यान की ओर चलें और ध्यान के पश्चात थोड़ा सा मंत्र, गुरु मंत्र की ओर, जो भी हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा वापस में साझा करेंगे। तो आइए सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को थोड़ी देर के लिए ध्यान में उतरेंगे।
इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह आप अपनी सब पहचान, अपने मन से जुड़ी हुई सब पहचान, तन की पहचान या कुछ भी जो हमें बाहर से मिला है, दूसरों से मिला है, वह सब बाहर ही छोड़ देना। कोई मंत्र साथ लेके नहीं आना इस ध्यान मंदिर में, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से प्रभु ने आपको इस धरा पर केवल और केवल एक पवित्र आत्मा बनाकर उतारा था, बिल्कुल उसी तरह से इस ध्यान मंदिर के द्वार से प्रवेश करना। आइए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन या कोई भी आसन जिसमें आप सहजता से बैठ सकें, उस आसन पे बैठ जाएं और अपनी बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें। संसार देखना हो तो बाहर की आँखें चाहिए, और यदि भीतर स्वयं को देखना हो तो भीतर की आँख से देखा जा सकता है। अपनी दोनों आँखों को बंद करके अपना आसन शिव नेत्र पे लगा लें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। लगातार इस शिव नेत्र से हमें दिख ही रहा है, हमारा शिव नेत्र बंद नहीं है। प्रभु ने अपने से कम हमें कुछ नहीं दिया। जैसे ही हमने आंखें बंद की, किसी को अंधकार, किसी को प्रकाश, किसी को कुछ दिखना शुरू हो गया। बाहर की आंखें बंद होते हुए भी अंधकार दिख रहा है। इसका अर्थ कि एक भीतर की आंख और भी है जो अंधकार को देख रही है। उस आंख के आगे इस संसार के दिए हुए अनेकों मंत्र, तंत्र, क्रियाएं, ज्ञान सब आकर खड़े हो गए हैं। लोगों ने हमारी तीसरी आंख के ऊपर इतने पर्दे चढ़ा दिए कि अब उस आंख के आगे केवल अंधकार ही अंधकार दिखता है। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करना। ध्यान की अग्नि अपने आप इन सब को विदा कर देगी, भस्म कर देगी। आपके अंतःकरण में जमा सब कुछ साफ कर देगी। बस आप शिव नेत्र से लगातार देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। जो जो भी दिखेगा वह सब संसार होगा। संसार का दिया हुआ ही शिव नेत्र पर आएगा और इस एग्जिट द्वार से अपने आप सब बाहर की ओर दौड़ेगा। जाने देना। आप साक्षी दृष्टा बनकर भीतर से उठने वाले समस्त विचारों को, विकारों को, वासनाओं को देखते चले जाएं। अपनी ओर से इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना। कोई मंत्र जप भी नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, किसी बिंदु पर फोकस नहीं करना। इस समय आप ध्यान में हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए आप साक्षी दृष्टा बनकर बैठे हैं। आपके भीतर बहने वाली ऊर्जा अपने आप अपने रास्ते खोलती चली जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। संसार के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए सब करना पड़ता है,
किंतु आत्मा की फिटनेस के लिए आत्मा तो सदा सर्वदा से ही फिट है। इसमें कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं। इसलिए आत्मा के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। शिव नेत्र से जो दिख रहा है वो देखते चले जाए। शुभ को पकड़ना नहीं, अशुभ से नफरत नहीं करना। ये दोनों मेरे नहीं हैं, क्योंकि जन्म के समय तो मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए जो भी मिला दूसरे का है, और दूसरा ही मेरे लिए तनाव बन गया। बस आप देखते चले जाएं लगातार। हिमालय की ऊर्जा के संग बैठकर, हिमालय के ऋषियों के चरणों में बैठकर इस भीतर ऊर्ध्वगामी होने वाली ऊर्जा को देखते चले जाएं। एक सब काम ऊर्जा अपने आप करेगी, अपने आप। आप केवल एक शिशु की तरह समर्पित होकर बैठ जाएंगे। शरीर में कोई अकड़ ना हो, हल्के, बिल्कुल हल्के ढीले ढाले बैठना। अगर 5 मिनट में ही पैर सो जाए, कहीं दर्द हो जाए, अपना आसन बदल लेना। फिक्र नहीं करना कि ध्यान शरीर का विषय है। शरीर माध्यम अवश्य है, किंतु शरीर विषय नहीं है। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। जैसे ही आपने देखना शुरू किया, दिन भर की दौड़ धूप, दिन भर के विचार, योजनाएं सब उठकर सामने आ गए। सब। मन नहीं चाहेगा कि आप ध्यान में बैठें, इसलिए मन अपनी ओर से हर कुछ प्रयास करेगा। आप ध्यान का ध्यान रखना, मन का नहीं। मन जाने देना जहाँ जाए, आकाश में जाए, पाताल में, दाएं बाएं, कहीं भी जाए। क्योंकि आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं। जिसके लिए बैठे हैं, ध्यान उसी और हो। अगर आप मन के लिए बैठे हैं, फिर मन के साथ भागना, मन जैसा नचाए वैसे नाचना। इस समय तो आप साक्षी दृष्टा बनकर ध्यान में, ध्यान के लिए बैठे हैं। आप एक विशुद्ध आत्मा हैं। इस समय आपके शरीर के कोई संबंध किसी से नहीं। ना आप किसी के शिष्य हैं, ना किसी के गुरु, ना भक्त, ना भगवान, ना पुत्र, ना पिता। जब शरीर ही नहीं, तो शरीर के संबंध कैसे? इस समय तो केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है। इस आत्मा और परमात्मा के संबंध को घटित होने देना, बाधा नहीं बनना, बीच में कुछ नहीं लेके आना। इस समय कोई मंत्र नहीं, कोई इष्ट देव नहीं, कोई गुरुदेव नहीं। गुरु तो उस शरीर का था जिसे आप बाहर छोड़ आए। इष्ट भी उसी शरीर का था जिसे आपने बाहर छोड़ दिया।
आत्मा का तो कोई भी नहीं हो सकता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। देखते चले जाएं भीतर लगातार। इन शब्दों से भी परे चले जाना। शब्द केवल इसलिए हैं आपके मन के तंत्र को तोड़ने के लिए, और इसका कोई उद्देश्य नहीं। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं लगातार। ध्यान कोई हठ योग नहीं है कि 3 घंटे बैठना ही होगा। ध्यान तो प्रेम है, समर्पण है। ध्यान श्रद्धा है। एक शिशु की तरह होते चले जाना भीतर से। इस तन की आयु बढ़ती जाए और भीतर का शिशु जन्म लेता जाए। लगातार देखते चले जाएं लगातार। कुछ भी दिखे, कोई भी अनुभव सामने आए, उसके साथ नहीं जुड़ना। जो जो भी अनुभव सामने आएगा वह मन की सर्वोत्तम चाल है। मन की चाल में नहीं उलझना। आप तो जब तक खाली नहीं होंगे भीतर से, समाधि घटित नहीं होगी। समाधि ही अनुभूति है। ध्यान प्रक्रिया है समाधि की ओर जाने की। ध्यान खाली करता है हमें भीतर से। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। शिव नेत्र से दाएं बाएं नहीं जाना। बिल्कुल मध्य में बैठना। किसी भी विकार को, विचार को अवसर ना मिले कि आपको अपने साथ बहा कर ले जाए। देखते चले जाएं लगातार। कितनी शांति, कितना आनंद उतर रहा है भीतर।
एक खालीपन, एक मौन घटित हो रहा है भीतर। देखते चले जाएं लगातार। ध्यान अगर जुड़ गया एक पल के लिए भी, पूरा जन्म सफल हो जाता है। एक पल का ध्यान समाधि में उतार सकता है। इसलिए ध्यान में समय की कोई सीमा नहीं। नहीं सोचना कि 2 घंटे बैठना है, 5 घंटे, 10 घंटे। ऐसा नहीं है। ध्यान तो प्रेम है। इधर आंख बंद हुई, उधर लगन लग गई। और ये लगन तभी लगेगी जब भीतर का अंतःकरण साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसी के लिए समय लगता है, उसी के लिए। जैसे भरने में पूरा जन्म लगा दिया, खाली होने में भी तो कुछ समय लगेगा। कोई परवाह नहीं करना, समय लगने देना। आप अपना काम करते चलें, शेष ईश्वर देख लेंगे। किसी भी आदत को ध्यान मंदिर में नहीं लेके आना। हमें मंत्र जप की आदत पड़ी है, क्रियाएं करने की, प्राणायाम करने की, डायनेमिक की, न जाने कितनी आदतें हमने, फिजिकल फिटनेस को हमने ध्यान का नाम दे दिया। ये सब क्रियाएं हमने बाहर छोड़ दी हैं, बाहर। ध्यान मंदिर में तो केवल आत्मा और परमात्मा का ही विषय है। और इन दोनों के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र, कोई धूप बत्ती, हवन यज्ञ, समय, स्थान या लोग, ढोल नगाड़े, कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा के पास सब है। हम उसे कुछ नहीं दे सकते। देखते चले जाएं भीतर लगातार।
आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से लौटें, प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। आइए सभी उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिस प्रभु ने 2 पल के लिए ही सही हमें अपने साथ तो बिठाया। आइए उसका आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को 5 मिनट का छोटा सा सूत्र ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद अपने अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर उतरेंगे। अनेकों साधकों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज भी गुरु मंत्र के विषय में। पहले हमें मंत्र और गुरु मंत्र के विषय में जानना भी होगा। मंत्र एक कारतूस है जिसमें कोई बारूद नहीं। गुरु मंत्र ऐसा कारतूस है जिसके भीतर बारूद भरा है। प्यारे साथियों, मंत्र सामूहिक बांटा जाता है, सामूहिक, जिसमें हजारों लाखों लोग होते हैं। किंतु गुरु मंत्र, गुरु और मंत्र 2 चीज़ें हो गई। मंत्र तो आपके इष्ट देव और गुरु उसके साथ जुड़ने वाली एक अलग सी शक्ति। गुरु मंत्र में गुरु अपने भीतर जो उसने तप किया, साधना की, ध्यान भजन किया, उसने उसका कुछ अंश आपके इष्ट देव के चरणों में अर्पण करता है और आपके इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि ये बालक मुझे गुरु मानकर मेरी शरण में आया है। मैं जानता हूँ कि मेरे में इतना तप नहीं, इतना बल नहीं कि मैं इसे इसके लक्ष्य तक पहुँचा सकूँ। तो गुरु आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अपना थोड़ा सा तप पुष्प अर्पण करके प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं इस बालक को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, इसको इसके लक्ष्य तक पहुँचा देना। तो गुरु अपनी शक्ति शिष्य के भीतर उतारता है, ऊर्जा के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, और उसे वही मंत्र देता है जिस इष्ट का वो उपासक है। सच्चा संत, सदगुरु, भीतर से जागा हुआ मास्टर एक ही मंत्र सभी को नहीं बांटेगा, भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलेगा। वो आपके अनुसार चलेगा, आपके इष्ट देव के अनुसार चलेगा, परमात्मा के अनुसार चलेगा। पहले वो आपकी परीक्षा लेगा, जानेगा, पूछेगा कि आप किसके उपासक हैं, किसकी प्रार्थना बंदगी करते हैं। यदि आप शिव की बंदगी करते आ रहे हैं 10 साल से और मैं आपको दुर्गा का मंत्र दे दूं, तो ना तो आप इधर के रहेंगे ना ही उधर के। आपके मन में कन्फ्यूज़न कि मैं इष्ट देव का मंत्र जपूं या गुरुदेव का मंत्र।
संत सदगुरु ऐसा काम नहीं करेगा। वह आपके ही मंत्र में अपनी शक्ति पिरो देगा और आपको दे देगा। फिर आप जब उस मंत्र को जपेंगे, वही गुरु मंत्र आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देगा। गुरु कभी भी अपने से नहीं जोड़ेगा, आपको आपके भीतर बैठे सदगुरु, आपके भीतर की कुंडलनी शक्ति, आपके सहस्रार में विराजमान परमात्मा से आपको जोड़ेगा। इसलिए वो अपना कोई मंत्र आपको नहीं देगा, हाँ, अपनी शक्ति का अंश देगा, जिसका आपको पता तब चलेगा जब आपके भीतर कुंडलनी शक्ति जागृत होगी। किंतु देगा वही मंत्र जिसके आप उपासक हैं। और मंत्र भी ऐसा नहीं कि आते ही मिल जाएगा। शुरू में तो साधक की अनेकों परीक्षाएं होती हैं। पहले ऐसा मंत्र दिया जाता है जिसे हम ब्रह्मचारी दीक्षा कहते हैं, प्राइमरी दीक्षा, कि ये क्या शिष्य सच में ईश्वर की ओर बढ़ने वाला भी है। तो पहले उसको एक सिंपल मंत्र उसी के इष्ट देव का बिना शक्ति के दिया जाता है। एक परीक्षण होता है कि क्या वह उस मंत्र के प्रति समर्पित होकर उसका जप करता है, ध्यान में उतरता है, जो उसे कहा गया वो करता है। अगर वो करता है तो उसके बाद उसकी दूसरी दीक्षा होती है। अभी तक तो केवल मंत्र दीक्षा हुई, मंत्र दीक्षा। उसके बाद गुरु दीक्षा होती है, और वो गुरु दीक्षा कब होगी इसके बारे में तो गुरु ही जानता है कि साल लगेगा, 10 साल लगेंगे या कितना समय लगेगा। किंतु जिस दिन कोई संत सदगुरु आपको गुरु दीक्षा देगा, उसके बाद समय नहीं लगेगा आपके भीतर के वृक्ष को फल देने में, समय नहीं लगेगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जो आप ध्यान में उतर रहे हैं लगातार, ये आपकी भूमि को तैयार कर रहा है, आपकी भूमि को उपजाऊ कर रहा है, आपके भीतर के कंकर, पत्थर, खरपतवार, घास को बाहर निकाल रहा है, ताकि आपके भीतर की भूमि तैयार हो सके उस गुरु मंत्र के लिए, जिस मंत्र को बीज कर उस पर वृक्ष का जन्म हो सके। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अब हम सभी इस ध्यान मंदिर से निकलकर बाहर की ओर चलें, प्रकृति की ओर चलें। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी पुनः इस शरीर के साथ जुड़े हुए अपने संबंधों की ओर, अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव की ओर, अपने मंत्र पूजा पाठ की ओर मुड़ जाएंगे। रात्रि को ईश्वर की कृपा से फिर मिलन होगा भीतर का, रात्रि 12 बजे। ओम नमः शिवाय।